हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी कहानी कृपया करके अंत तक ज़रूर सुनना। यूं तो हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। वैसे तो मैं सुखी हूं, पर लगता था कि कुछ कमी सी लग रही थी मुझे। मेरे पति बहुत सीधे हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूं। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सीधी रही हूं। ना मैंने किसी लड़के को घास डाली और ना ही डालने दी। जब भी कभी मैं देसी कहानी पढ़ती हूं तो मुझे लगने लगता कि मुझे भी कोई दूसरा प्यार करने वाला चाहिए, जो एक बार मुझे कसकर अपनी बाहों में लेकर जोरदार तरीके से कुछ नया तरीका अपनाकर मुझे प्यार करे। पर क्या करें, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब वह मुझे कभी फिल्म दिखाते और एक लड़की 2 मर्दों से प्यार करती हुई दिखती, मेरे अंदर की प्यास और बढ़ जाती थी। उस रात मैं अपने पति से कई बार करवाती थी, पर शायद अभी मेरी किस्मत में दूसरा प्यार नहीं लिखा था, तो मैंने यह विचार मन से निकालना ही बेहतर समझा। पर क्या करती, जब भी इनसे कोई देसी कहानी पढ़ती या देखती तो यह उमंगे जोर पकड़ डांच लेती थी। वैसे मैं ज्यादा सुंदर तो नहीं हूं, पर मेरा शरीर बहुत शानदार है। पर कहते हैं ना कि सच्चे मन से कुछ मांगो तो भगवान भी सुन लेता है। मेरे पति के एक दोस्त हैं विशाल, वह अक्सर हमारे घर पर इनके सामने और इनके पीछे भी आते रहते हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी और विशाल हमारे घर पर आ गए और मैं अकेली थी। मेरे पति ऑफिस गए हुए थे, तो मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आएगा, तो मेरे लगभग वह दोनों बाहर ही थे। तभी विशाल अचानक चला आया तो मैं संभाल भी ना सकी। पर क्या करती, वह मुझे देखकर मुस्कुराया और नमस्ते किया। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और उसको बैठने के लिए कहा। उसने लपक कर मेरे बेटी को सहलाने का बहाना करके थोड़ा मेरे उसको भी सहला दिया। पर मुझे बहुत मज़ा आया और मैं कुछ भी ना कह सकी। उसके बाद विशाल ने कहा, भाभी चाय पिला दो। मैंने बेटी को उसको दिया और मैं चाय बनाकर ले आई। मैंने अपने मन में सोचा कि विशाल मेरी प्यास बुझाने के लिए सही रहेगा, पर क्या यह मुझे बाद में बदनाम तो नहीं कर देगा। मैंने सोचा कि जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिर मैं विशाल के सामने बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर शांति रही, फिर विशाल बोला, भाभी एक बात है, भैया खुश तो रहते हैं ना? मैंने पूछा, क्या बात है? वह तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तब विशाल बोला, जिसके पास ऐसी सुंदर पत्नी हो वह हमेशा खुश ही रहेगा। वह फिर पड़ोस वाली लड़की की बात बताने लगा। उसका किसी के साथ चक्कर है और वह 2 और लड़कों से भी मिलती है। मैंने कहा, तुम्हारा किसके साथ चक्कर है, यह तो बताओ तो। वह बोला, आपसे ही चलाने की सोच रहा हूँ। मैं मन ही मन तो खुश हुई, पर मैंने कहा, पहले मेरे पति से मिलकर फिर सोचना। तो वह बोला, इसीलिए तो आज तक नहीं चला पाया हूँ। मैंने मन में सोचा कि आज तो विनाश पीछे ही पड़ गया, चलो देखते हैं कि क्या होता है। तभी मैंने कहा, तुम्हारे भैया के आने का समय हो गया है। तो वह बोला, रहने दो, आज मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन विशाल फिर आ गया और आज एकदम बन कर आया था। मैंने सोचा कि आज तो ये मुझे प्यार करके ही जाएगा, और यह सोचकर मेरा मन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वह बैठ गया। उस समय मैं बेटी को सुला रही थी और वह मुझे बैठा बैठा देखने लगा और मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगा, आज आपको लाइन मार रहा हूं। अब मैंने भी सोच लिया कि एक बार इसका ले ही लेते हैं, किसको पता चलेगा, इसे एक बार कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा, मारो, लाइन देखें पटा पाते हो या नहीं। विशाल बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अभी पटा लूँ ना। मैंने सोचा अगर उनका नाम लिया तो यह वैसे ही डर कर भाग जाएगा, तो मैंने कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतना कहते ही वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ नजरें झुका लीं। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वह मेरे और पास आ गया। मैं अंदर ही अंदर काफी खुश थी, थोड़ा डर भी था, पर दिल कर रहा था कि कर ले। अगर दूसरा प्यार पाना है तो उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरे गाल पर किस करने लगा। अब मेरे से शायद रुकना मुश्किल था, पर मैं शांति से बैठी रही। मन बहुत तरंगित हो रहा था। मन में इच्छा थी कि आज मुझे चाहा प्यार मिलने वाला है। उसके बाद उसने मेरे होठों को किस करना शुरू किया। अब मेरे लिए रुकना नामुमकिन था। मैंने भी उसे बाहों में भर लिया और मैं भी उसके चेहरे होठगाल पर जोरदार किस करने लगी। अब मुझे विशाल में अपना पति नजर आने लगा। अब वह पूरी तरह खुल चुका था। मेरी और उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। न वह कुछ कह पा रहा था और न मैं कुछ कह पा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा घर खुला हुआ है। मैंने विशाल से कहा, तुम बैठो। 1 मिनट। वह बैठ गया।
मैंने घर के बाहर जाकर देखा, कोई घर के बाहर नहीं था। तो मैंने अंदर आकर अपना गेट बंद किया। गेट बंद करते ही तो मानो विशाल सब समझ गया। फिर उनसे भी रुका नहीं गया और वह शुरू हो गया। तभी मेरे शरीर में अकड़न शुरू हो गई और मैंने विशाल को कसकर भींच लिया। विशाल ने मेरे साथ जम के 3 बार क्रिकेट खेला और मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी की और मुझे बहुत मज़ा आया। आपको भी मेरे कहानी सुन के अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए।